हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवे डिज़ाइन्स। आज मैं आपको लहंगा बनाना सिखाऊंगी, वो भी कली वाला और वो भी मल्टी कलर का। तो ये सब मेरे मल्टी कलर के फैब्रिक है। अब हम इससे सीखेंगे किस तरह से हम लहंगा बनाते हैं। तो पहले हम ब्राउन पेपर ले लेंगे और फिर हम पहले उसमें कली की कटिंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 45 इंच है और लेंथ हमारी 14 इंच है। अब हम जो हमारी वेस्ट है हमें जितनी कलियां हमें चाहिए उस हिसाब से हमें अपनी वेस्ट को डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद हम उस तरह से वेस्ट की कली का नाप निकाल पाएंगे। तो उस हिसाब से हम मेरी जो यहाँ पे वेस्ट की कली आई है वो ऊपर की साइड से 2 इंच आई है, वो नीचे की साइड से 11 इंच आई है। तो इस तरह से हम कली को कट करेंगे। तो ये इस तरह से क्रॉस में कली कट होंगी। तो ये हमने कट कर लिया है और इस कलियों को हमें इस तरह से जोड़ना है। तो अब हम इस कली को रख के हमें क्या करना है कि हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें हमें कट करना है। तो हमारे जो एक कलर की हमें 2 कलियां निकालेंगे। तो उस फैब्रिक के ऊपर भी हमने जिस तरह से पहले कली कट की थी उस हिसाब से ही रखना है और फिर हमें उसको कट करना है। तो इस हिसाब से रख के हम इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी कलियों को कट करेंगे। अब सभी को कट करके मैंने जिस हिसाब से जॉइंट करने के लिए कहा था उसी हिसाब से हम इस तरह से कलियों को जॉइंट करेंगे। तो ये इस हिसाब से हमारी कलियां जॉइंट हो चुकी है। ये एक साइड का पार्ट हो चुका है जिसमें सभी अलग अलग कलर की कलियां आई हैं। अब हम इस हिसाब से दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें सभी एक एक कलर की कलियां आएंगी। फिर हम दोनों पार्टों को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये फुल ज्वाइंट हो गया, हमारा लहंगा बन जाएगा। अब हम इसमें इस तरह से जो समोसा वाली लेस आती है वो हम जो हमारी कलियों दोनों कलियों के बीच में इस तरह से हम उस समोसा लेस को लगाएंगे। हम पूरे के पूरे चनिए में इस तरह से पूरे के पूरे लहंगे में हम इसी तरह से समोसा लेस को लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी हिसाब से हमें पूरे के पूरे लहंगे में समोसा लेस को लगा लेना है। आप चाहो तो कोई और भी लेस लगा सकते हो। तो ये इस हिसाब से हमने पूरे लहंगे में लेस लगा दी है और इस लहंगे को हम फ्लोर पे बिछाएंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरह से दिखेगा। देखिए, अब हम इसके नीचे पे लाइनिंग लगाना है। तो लाइनिंग को मैंने पहले से ही अम्ब्रेला घेरा में कट कर लिया है और उसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे।
तो लाइनिंग अटैच करने के बाद हमें साइड में जिप लगानी है। तो इस तरह से हम साइड में जिप भी अटैच कर लेंगे। जिप अटैच करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जिप में हम डबल सिलाई लगाएं, एक साइड में और एक जहाँ पे ये इनविजिबल जिप है, तो एक जहाँ पे हम जिप देंगे वहाँ पे साइड में सिलाई लगानी होगी। अब जिप अटैच करने के बाद पहले हमें मेन फैब्रिक पे सिलाई लगानी है। तो आप अच्छे से देखना कि मैं किस तरह से मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा रही हूँ। मेन फैब्रिक पे सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें लाइनिंग पे भी सिलाई लगानी है। तो ये हमारे मेन फैब्रिक पे सिलाई लग चुकी है। अब हम लाइनिंग पे सिलाई लगाएंगे। अब लाइनिंग पे भी हमने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ पे बीच में भी हमें समोसा लेस लगा लेनी है। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो हमने जितने भी कलर लिए हैं उसमें से आप कौन सा भी कलर लेके नेफा फोल्ड कर सकते हो। आप अपनी पसंद का कलर लेके उसी कलर का आप नेफा फोल्ड कर सकते हो। तो मैंने पिंक कलर से नेफा फोल्ड किया है। तो ये इस तरह से नेफा फोल्ड करने के बाद हम उसके ऊपर दोबारा दूसरी सिलाई लगाएंगे, जो 1/2 इंच के गैप पे हम लगाएंगे। तो ये हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं 1/2 इंच के गैप में, ताकि नेफा हमारा पक्के से अटैच हो जाए। तो अब हमारा नेफा भी फोल्ड हो चुका है। अब हम जिप को बंद करेंगे। अब हम अपने लहंगे को इस तरह से नीचे की साइड से हमें फोल्ड करना है। तो नीचे पे हम 3 इंच का बुकरम आता है, रेडीमेड ही आता है 3 इंच का, वो हम लेंगे और उसको इस तरह से अटैच करेंगे। इसमें हम कैन नहीं लगाएंगे। इसमें हम रेडी ही आता है 3 इंच का बुकरम, जो उसका पूरा रोल मैंने खरीद लिया था, वही मैं इसमें लगा रही हूँ। तो इसको इस तरह से नीचे से अच्छे से लगाना है। ताकि हमारे लहंगे का जो लुक है वो बहुत ही अच्छे से आए। तो इस तरह से हमने नीचे से लहंगे को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर हम इसको फाइनल लुक देखेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हमारे लहंगे का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।